हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। सो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थमीरा बरानी के बारे में। ठीक है। सो उसकी क्या हिस्ट्री थी, उसके क्या कैसे हमारे अभी कहाँ पर वो लोकेटेड है, वो न्यूज़ में क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिस्कस रिलेटेड टू दैट। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, व्हाट इज़ एक्चुअली दैट। ठीक है। सो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ फॉर एंड क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। So let's move ahead. So first we will discuss all about थमीरा बरानी, but before that we took some हम एक कुछ वोकेबलरी को लिए हुए हैं, उनको हम पहले देखते हैं। 2-3 वोकेबलरी है, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन देम। पहला हमारा जो वर्ड है दैट इज एक्रीडेशन। एक्रीडेशन, ठीक है। एक्रीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली अप्रूव करना, किसी चीज़ को लीगली अप्रूव करना। ठीक है। जैसे कि आप बहुत लोग हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो उस टाइप के लैंग्वेजेस वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर वहाँ के जो जब हम साइट्स पे जाते हैं तो वहाँ के जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो ऑफिशियली अप्रूव्ड उस टाइम वहाँ नहीं लिखा रहता है, वहाँ लिख देता है सिंपली एक्रीडेशन। ठीक है। और एक्रीडेशन का मतलब नहीं जानने से तो वी विल गो एंड फाइंड इन डिक्शनरी एंड सर्च समवेयर एल्स। ठीक है। तो एक्रीडेशन का मतलब होता है ऑफिशियली अप्रूव करना, ठीक है, लीगली अप्रूव करना। ठीक है। दूसरा वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल बोल लीजिए या फिर डेट्रीमेंट बोल लीजिए। ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? हार्मफुल। ठीक है। इसका डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है। सो डेट्रीमेंटल और डेट्रीमेंट द मीन्स हार्मफुल। ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल वोकेबलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम साइड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन या आर्गुमेंट, इट मीन्स टू इंक्रीज, बढ़ना। तो आर्गुमेंटेशन का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। ठीक है। और कल हमने जो पढ़ा था 2611 के बारे में, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि वहाँ पर जो आफ्टर 2611 द टॉपिक ऑफ दिस इंक्रीज आर मूटेड। ठीक है। मूटेड आफ्टर 2611। तो मूटेड का मतलब क्या होता है? रेज फॉर डिस्कशन। ठीक है। जो नेटग्रिड बना हुआ है, नेटग्रिड रेज फॉर डिस्कशन आफ्टर 2611। ठीक है। तो वहाँ पर रेज फॉर डिस्कशन नहीं लिखकर वहाँ मूटेड लिखा हुआ था। ठीक है। तो मूटेड इज मीन्स रेज फॉर डिस्कशन। So these are all the words and all the vocabulary which is very important from the exam point of view. So you need to know them and you need to do practice in your regular conversations so that you will be remember for last and forever. ठीक है। So if you will remember these all the words, you will help you will मतलब कि आपको आसानी होगी दूसरों के सामने अपनी बात को कहने में। ठीक है। So remind it that it will very important from your exam point of view. So next move ahead with the news. Our news that is carbon dating. See, this news is from I have taken from the news minutes. ठीक है। So carbon dating reveals that थमीरा बरानी civilization is 32 years old. ठीक है। ये क्या बोल रहा है? जब मैंने I have gone to the site of this news minutes. ठीक है। तो वहाँ पर one the news was very दैट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग ने रिवील किया दैट थमीरा बरानी सिविलाइजेशन 32 साल पुराना है। 3200 साल पुराना है, नॉट 32 साल, या 3200 साल पुराना है। तो एक मिनट, 3200 वहाँ के जो CM स्टालिन है उन्होंने बोला कि दैट राइस एंड सॉइल रिटाइव फ्रॉम एन ऑफरिंग पॉट वाज सेंट टू मियामी लेबोरेटरी फॉर कार्बन डेटिंग। ठीक है। राइस एंड सॉइल के रिट्राइवेशन को सेंड किया गया मियामी लेबोरेटरी में फॉर कार्बन डेटिंग के लिए। तो वहाँ पर ये जाकर खुलासा हुआ कि 3200 साल ये दिस सिविलाइजेशन पुराना कितना साल? 3200 साल। ठीक है। दिस इज द रिवर ऑफ दैट थमीरा बरानी रिवर। ये रिवर है थमीरा बरानी। ठीक है। विल गो एंड सी ऑन द मैप। ठीक है। एट लास्ट, सो फर्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट इट। सो अब हम देखते हैं कि इसके बारे में है क्या क्या, एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है। सो कार्बन डेटिंग एस्टैब्लिश दैट थमीरा बरानी सिविलाइजेशन। ठीक। आज के ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज ये द हिंदू में भी आया हुआ है, आपको इसमें इकोनॉमिक टाइम्स में भी मिल जाएगा,
आपको द वीक में भी मिल जाएगा, PIB का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू नीड टू नो। ये देखिए, ये है उसकी रिपोर्ट, जो बेटा एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट है, दिस इज़ द रिपोर्ट डेट यहाँ मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि आसानी होगी आपको देखने में। ये देखिए, यू विल फाइंड हेयर दैट इट इज़ रिटन 3200 ईयर्स, इट इज़ सेड दैट ये 3200 साल पुराना है, ठीक है। सो इट्स वेरी बहुत ही यूनिक। ये क्या हुआ था कि इसमें क्यों बताया जाता है कि ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि जब खुदाई हो रही थी इसके लिए, तो वहाँ पर वो गए थे, तो वहाँ से कुछ उनको जो चीज़ें मिली, तो वो चीज़ें को जैसे मिली, तो वो जाके लेबोरेटरी में दिए मायामी लेबोरेटरी में, और वहाँ से जाकर ये पता चला कि ये 3200 साल पुराना है, 3200 साल पुराना है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिवील की गई, ये आपके पब्लिक के सामने लाया गया, ठीक है, कि दिस सिविलाइजेशन इज ऑफ अबाउट ओल्ड इज ऑफ अबाउट 32 ईयर्स ओल्ड, 3200 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू नो इट, ओके। सो आई हैव जस्ट मेंशन दिस रिपोर्ट इन दिस video, so just go through it. Let's move ahead. Yeah, as I have told, this news has been covered in many of the news analysis. So the week के news analysis है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टालिन इन्फॉर्म दैट असेंबली द एक्सकेवेशंस वुड बी कैरिड आउट ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि हमने जहाँ वहाँ पर ट्रेडिंग्स की थी वहाँ पर मे बी ये हो सकते हैं, तो उन्होंने एक्सकेवेशंस को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, द कार्बन डेटिंग एनालिसिस ऑफ राइस एंड सॉइल रिट्राइव फ्रॉम द ऑफरिंग पॉट ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि वो एविडेंस के तौर पे, वो ये लेबोरेटरी में सर्च के तौर पे उनको क्या मिला था, ठीक है। राइस एंड सॉइल जो मिले थे, रिट्राइव हुए थे फ्रॉम ऑफरिंग पॉट से जो राइस एंड सॉइल रिट्राइव हुए थे ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, खुदाई के दौरान ऑफरिंग पॉट से राइस एंड सॉइल जो रिट्राइव हुए थे, ठीक है। कहाँ से? शिवाकल्की आर्कोलॉजिकल साइट, so very important sites for today's exam point of view, ठीक है। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि, ठीक है, रिसेंटली कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है, ये भी, या तो ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जो अभी न्यूज़ में था और जो 3200 साल पुराना था, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि उसके एविडेंसेस कौन से आर्कोलॉजिकल साइट से मिले हैं। सो दिस विल बी द आंसर, शिवाकलाई आर्कोलॉजिकल साइट, ठीक है, नियर तिरुनावेली in South Tamil has revealed that the Thamirabarani civilization is 3200 years old, ठीक है। सो ये साउथ तमिल में वन ऑफ द प्लेस इज दैट इज थिरुनेलवेली, ठीक है, दैट रिवील दैट दिस सिविलाइजेशन इज 3200 years old, ठीक है। चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin said in the assembly that the museum will be set up at Tirunelveli to exhibit the findings from the excavation, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक म्यूजियम बनाया जाएगा इन थिरुनेलवेली में, ठीक है, तो जो फाइंडिंग्स होगी उसको एग्जिबिट करने के लिए, ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ 15 करोड़, ठीक है। और म्यूजियम कितने करोड़, मतलब उसकी कॉस्ट क्या आएगी, लागत क्या आएगी, 15 करोड़ की उसकी म्यूजियम की लागत आएगी, ठीक है। एंड द म्यूजियम विल बी कॉल्ड पोरुनई, ठीक है। म्यूजियम का नाम क्या रखा जाएगा, पोरुनई, एन एंशियंट नेम फॉर, ठीक है, ये एंशियंट नेम था, बहुत ही प्राचीन नाम था ये थमीराबरानी रिवर्स का, ठीक है। सो उसी के नाम पर ये म्यूजियम रखा जाएगा, थमीराबरानी को ही बोला जाता है पोरुनई, ठीक है। सो एंशियंट नाम था ये पोरुनई, बट अभी के जो रिसेंट है वो थमीराबरानी है, ठीक है। सो ये उस द म्यूजियम विल बी एज नेम्ड एज इट इज कॉल्ड एज अ पोरुनई, ठीक है। सो ये रखा जाएगा, वो बनाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि बेटा असेंबली एनालिटिक्स के द्वारा ये
खुलासा किया गया है, रिवील किया गया है, ठीक है, दैट कार्बन डेटिंग रिजल्ट ऑफ राइस, जो कि सिवा कलाई के अंदर जो उनको पॉट से ऑफरिंग किया गया था रिट्राइव करने के लिए राइस एंड सॉइल का, उसमें बताया उसके अंदर पॉट में राइस एंड सॉइल थे, ठीक है, तो उसमें से वो निकला, जब उसको रिसर्च लेबोरेटरी में ले गया, उसमें से पता चला कि कार्बन डेटिंग की गई उसके ऊपर, तो उसमें से पता चला कि उनको कि ये 3200 साल पुराना है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट इट दैट one of the civilization is also in India which is 3200 years old, ठीक है। सो these all the places are very important for exam point of view, जैसे थिरुनेलवेली, उसके the oldest civilization, the Thamirabarani civilization, what is the oldest name of the, what is the ancient name of the Thamirabarani civilization, that is Purani, ठीक है, Purani is the oldest name of the Thamirabarani civilization as it is written here, ठीक है। So it's a very important location for our exam point of view, so you need to know about it। और ये भी पूछ सकते हैं कि which laboratory has given this report, कौन सी लेबोरेटरी ने इसको ये रिवील किया है, सो दैट इज बेटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी विच इज़ इन माइमी USA, रिलीज कार्बन डेटिंग, ठीक है, उन्होंने ये रिजल्ट को अपलोड किया, ठीक है, रिलीज़ किया है। सो नेक्स्ट, ये जैसे जागरण जोशी में भी था, ये दिस न्यूज़ वाज इन जागरण जोशी, सो आई हैव जस्ट टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ठीक है। उसमें क्या बताया गया, उसमें भी यही, दैट न्यूज़ वाज द सेम, दैट कार्बन डेटिंग done on organic material retrieved from the archaeological excavation in Sivakalai in Thoothukudi district of Tamil Nadu revealed that Thamirabarani civilization in the state of Tamil Nadu is set up 3200 years old. Radiocarbon dating and carbon dating is a method used to determine the age of the object containing organic metal, ठीक है, मटेरियल, नॉट मेटल, सॉरी, मटेरियल, ठीक है। इसमें बताया गया सेम थिंग जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डेटिंग के मेथड के थ्रू, ठीक है, आर्कोलॉजिकल, एक जहाँ पर आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था, ठीक है, सिवा कलाई में, तो वहाँ से उसको जो पॉट में जो चीज़ें थी राइस एंड सॉइल को लेकर गया और उसको रिसर्च लेबोरेटरी में दिया गया, और वहाँ से ये पता चला कि ये 3200 साल पुराना है, ठीक है। तो और ये उसके बारे में कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में बता दें कि क्या है। कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग बोथ आर सेम, ठीक है, एक ऐसा मेथड टू यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस डिटरमाइन करता है एक ऑब्जेक्ट का एज, ठीक है, किसके थ्रू, ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू, ठीक है। टू एग्जिबिट फ्रॉम द फाइंडिंग एक्सिबिशन तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ 15 करोड़ रुपीज़ म्यूजियम, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया तिरुनेलवेली में और 15 करोड़ का वो म्यूजियम बनाएंगे, जो चीज़ें फाउंड होगी वो इसी के नाम पे एक्चुअली तोरुनई के नाम पे ही जो कि रखी जाएगी, ठीक है। सो जो भी चीज़ें फाइंडिंग होगी वो उसी में म्यूजियम में रखी जाएगी। सो द म्यूजियम इज नेम पोरुनई विच इज एंशियंट नेम ऑफ थमीराबरानी रिवर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये पोरुनई विच इज एंशियंट नेम ऑफ थमीराबरानी रिवर। पोरुनई जो था ना वो थमीराबरानी का एंशियंट नेम था, ठीक है, एंशियंट मतलब प्राचीन, पहले से ये नाम था, ठीक है। तो उसी के नाम पर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम उसी के नाम पे म्यूजियम खोलेंगे, 15 करोड़ की उसमें कॉस्ट आएगी, तो जो भी चीज़ें एक्सकेवेट होके आएंगी वो हम इस म्यूजियम में रखेंगे, ठीक है। द कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स ऑफ, ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक पॉट में उनको राइस एंड सॉइल का उसमें एविडेंस मिला और उसी से वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किए हैं, ठीक है। और जैसा आपको बताया कि ये एनालिसिस कहाँ से आया है, बेटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी से, जो कि US में USA में है अभी। सो कार्बन डेटिंग मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज एक्चुअली कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग अभी हम आपको बता भी दिए, एंड व्हाट इज एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, ठीक। कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग बोल सकते हैं उसको आप। इट इज ऑल्सो रेफर टू अ कार्बन डेटिंग, एक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियोकार्बन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस जो एज को डिटरमाइन करता है, उस ऑब्जेक्ट के एज को डिटरमाइन करता है थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू, ठीक है। उसकी कैसे यूज किया जाता है इसको, उसके जो कार्बन्स है और उसके जो रेडियस कार्बन्स है उसकी आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज है, बाय यूजिंग दैट
हम उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। द मैथड वॉज डेवलप्ड इन लेट 1940s एट यूनिवर्सिटी ऑफ, एक मिनट, या एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बाय विलियर्ड लिब्बी, ठीक है। विलियर्ड लिब्बी इज अ पर्सन who is a who is developed this method at the University of Chicago. So आपको पता चल गया कार्बन डेटिंग क्या है, ठीक है। ये न्यूज़ क्यों है, अभी रिसेंटली ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। मेनली रीज़न क्या है कि अभी वो 3200 साल पुराना है, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो गाइस चलिए आते हैं हम मैप पर और देखते हैं कहाँ ये थमीराबरानी, ठीक है, और कहाँ लोकेटेड है, कहाँ इसका क्या रिवर है, ठीक है। सो ये थमीराबरानी है, ये एक प्लेस है विच इज़ जो साउथ साइड इन केरला, ठीक है, केरला के साउथ में है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो रेड स्पॉटेड है ये थमीराबरानी रिवर, उसी के पास वो लॉन्ग जो ऊपर नॉर्थ की तरफ जो जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वो रिवर है थमीराबरानी का, ठीक है। ये तुरानी वैली है ना, ये थिरानी वैली, ठीक है, इसी में तो म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। इसी के लिए 15 करोड़ दिया गया है। ये तुतुकुडू में ही वो उसका शिवा कलाई है। तिरुनावेली में हमारा म्यूजियम बन रहा है, तुतुकुड़ाड़ी में हमारा क्या है, तुतुकुड़ाड़ी में वो शिवा कलाई रीजन है, ठीक है, जहाँ से शिवा कलाई में वो आर्कोलॉजिकल साइट्स है, वहाँ से ही हमको वो एक्सकवेशन हुआ, तो वहाँ से हमको वो पॉटरी में राइस एंड सॉइल का मिक्सचर मिला, तो उसी का सर्चिंग चल रही थी, उसी के बेसिस पे ही रिपोर्ट निकली है, ठीक है। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट्स थे, और ये है थमीराबरानी रिवर, ठीक है, जो कि हमारे साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ केरल, सॉरी नॉट केरल, साउथ वेस्टर्न साउथ साइड ऑफ तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये है हमारा वन ऑफ द साइड ऑफ द, ठीक है। सो ये लोकेटेड है कहाँ पर, साउथ ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। और ये है हमारा प्यारा भारत। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। एंड और हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें कि हमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे।